अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत से दोस्ती कर लीजिए, लग जाइए और इस बार 2024 में सिलेक्शन ले लीजिए और 2024 में जो है आपका जब रिजल्ट आए उस दिन आपको यह मेहनत दिखाए। चलिए, तो आज के सुविचार के साथ हम लोग अपना क्लासेस शुरू करते हैं। आज का हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर में हम लोग 591 से स्टार्ट करेंगे, 551 551 से। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, 551 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। आप प्रश्न ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो विद्युत है उस विद्युत का अच्छा चालक क्या है। लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है, चांदी है, तो इसमें कौन सा है? देखिए ध्यान से। अच्छा चालक मतलब क्या होता है कि उससे करंट का फ्लो हो। आपने कभी देखा है कि लकड़ी से करंट लगेगा? नहीं लगेगा। प्लास्टिक में कभी देखे विद्युत फ्लो करेगा, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। कार्बन में नहीं जी, कार्बन तो अधातु है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, चांदी। और चांदी जो है अच्छा चालक नहीं, सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ बोलेगा तो भी बोलिएगा चांदी। 552 कहता है जो शुष्क सेल होता है, आपने देखा होगा ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी आपने देखी होगी। और कहता है कि ये वाली बैटरी जो होता है उसका ऋण इलेक्ट्रॉन, ऋण इधर ही ऋण होता है। कहता है यह किसका बना होता है? यह याद रखिए, किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है जी। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। 553 है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि भस्म नहीं है। भस्म नहीं है का अर्थ हुआ क्या हो सकता है? अम्ल हो सकता है। क्या हो सकता है? लवण भी हो सकता है। भस्म नहीं है। ऐसे तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनते हैं। ऐसे यहाँ पर भस्म नहीं है कहने का अर्थ है कि कौन भस्म नहीं है, मतलब कौन अम्ल है, कौन अम्ल है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देना होगा। देखिए ये धातु है, कैल्शियम धातु है। पीछे मैंने आपको धातु पहचानने के बताया। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। क्षारीय बोले तो भस्म। इसका मतलब ये भस्म हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कौन भस्म न है। देखिए OH है तो इहो भस्म हो गया, इहो भस्म हो गया, ये भी भस्म हो गया। कह रहा कौन भस्म न है? तो Na2CO3 इसको धोबिया सोडा कहते हैं। ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, मतलब यह भस्म नहीं है। कौन भस्म नहीं है? NaCl। NaCl क्या है? या तो अम्ल में आएगा या क्षार में आएगा, सॉरी लवण में आएगा। तो आप जानते हैं कि NaCl एक क्या है? लवण है। चले, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 554 जस्ता किसका अयस्क है? जस्ता किसका अयस्क है? याद रखें, जस्ता जो है ये जिंक ब्लेड का है। जो से जस्ता, जो से जिंक ब्लेड। जबकि ये सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है ये मेरे भाई पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? पारा का। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है क्या है ये बताइए। धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? बिल्कुल सही। तो सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। कहता है मेथेनोइक अम्ल, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 7वीं बार क्वेश्चन है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलिए, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। कौन सा नाम है? फॉर्मिक अम्ल है। अब यह जो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे भाई? चिट्टी में पाया जाता है ना? चींटी है ना, लाल लाल चींटी होती है ना, जब वो डंक मारता होगा पैर में तो आपको जो है ना जलन महसूस होती होगी, उसी में यह अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। टार्टिक अम्ल टर टर करने लगते हैं, है ना, ये किसमें? इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। और लैक्टिक किसमें? दही में, है ना। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, 558
स्वपोषी पोषण के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश। तो बिल्कुल सब सही है, सब सही है, इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त में। चलिए बिल्कुल, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। जबकि लोहा जो है, लोहा किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन न है? पादप मतलब पेड़ पौधा वाला हार्मोन न है। एथिलीन है जी, पेड़ पौधे में फल को पकाने में ही काम में आता है, ये हार्मोन है। ये साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है, जबकि ऑक्सीटोसिन नहीं है। ऑक्सीटोसिन नहीं है। 561 फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका, क्या है? तो फूल में नर को पुरुष कहते हैं, पुरुष से याद रखिएगा पुंकेसर। नर को पुरुष कहते हैं, पुरुष से याद रखिएगा पुंकेसर। 562 कहता है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है जी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए जी देखते देखते हम लोग 563 पर पहुंच गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र समझते हैं? जैसे मैं वन का उदाहरण लूँ, वन जैसे इस छोटे छोटे घास को कौन खाती है? बकरी खाती है। फिर उस बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। फिर उस मनुष्य को कौन खाता है? उस मनुष्य को सियार खाता है। कौन खाता है? सियार खाता है ना? यही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। शेर खाता है ना, पारिस्थितिक तंत्र कहता है। इसमें सबके लिए मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है सबके लिए? चाहे वह शेर हो, चाहे वह मनुष्य हो, बकरी हो, सबके लिए क्या है? सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश। कहता है निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग ऑप्शन देखिए, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लैमार्क, क्या होगा? लैमार्क वाइसमान। तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। किस पे किया था? मटर के पौधे पर। अच्छा, डार्विन की एक पुस्तक है, वो पुस्तक क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, कि कोई नहीं कहलाता? याद रखेंगे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, और जो उत्पादक को खाते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। 566 नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो नर युग्मक होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? संख्या पूछिए। संख्या में कितना हो जाएगा जी? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, ओजोन परत पाई जाती है। पहला ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा एक्सोस्फीयर, तीसरा आइनोस्फीयर, चौथा ट्रेटोस्फीयर। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वह पाई जाती है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 568 आ गए। ये तो बहुत आसान है, कोशिश कीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण पहला है, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है अवतल, फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं। जबकि मोटरसाइकिल में जो दर्पण लेते हैं वो क्या होता है? मोटरसाइकिल में जो लेते हैं वो लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लेते हैं। और घर में जो बाल लहराते हैं आप लोग सुबह सुबह उठ करके, है ना, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। कहता है
श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का प्रकीर्णन विचलन सबसे अधिक? विचलन माने सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है? प्रकाश में जानते होंगे 7 रंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7। सातों के क्रम की बात करें, सबसे पहले आता है, उल्टा नाम लिखते हैं इधर से, विबग्योर, VIBGYOR, है ना। तो सबसे नीचे में कौन होता है? वॉयलेट होता है। तो वही कहता है सबसे विचलन ज़्यादा कौन करता है? तो वॉयलेट करता है। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने, प्लस एक चीज बोल दिया है समान। हम तो क्वेश्चन में देखते हैं जब भी बोलता है समान तो समान का एक के आंसर है, वो है वक्रता केंद्र। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ई परावर्तन है, ये अपवर्तन है, ये कुल अपवर्तन। ये दोनों सेम आ गया ना, कुल तो होगा नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश की चाल वायुमंडल में बहुत सारे परतें हैं, जिसके कारण से कभी जब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी कम कभी कम कभी ज़्यादा। चलिए 573। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? यानी मानव का जो नेत्र होता है उस पर कितना देर तक दृष्टि रहता है? 1/10 सेकेंड। उत्तल दर्पण से, देखिए उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। और दूसरा याद रखिएगा, सीधा के साथ साथ छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। सीधा तो ये है, ये तो है नहीं सीधा, है ना, ये तो होगा नहीं, सीधा बनता है। अब सीधा दो ऑप्शन में है, एक है आवर्धित, एक है हरासित। हरासित होगा ना, आवर्धित माने होता है बड़ा और हरासित माने होता है छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 575। अवतल लेंस का जो आवर्धन है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, इसका कहता है किसके बराबर होता है? तो V/U के बराबर होता है। V/U, ऑप्शन नंबर ए। एक MAM बराबर क्या होता है? एक M माने होता है मिली, मिली का होता है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 होगा। कहता है डीजल, आप कभी जाते होंगे पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पर पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है। पहले ये बताइए कि आप मोटरसाइकिल में क्या भरवाते हैं? पेट्रोल की डीजल? देखिए मोटरसाइकिल में भरवाते हैं क्या चीज़? पेट्रोल भरवाते हैं। क्या भरवाते हैं? पेट्रोल भरवाते हैं। अच्छा, तो जितना भी, अच्छा ट्रैक्टर में क्या भरवाते हैं? ट्रैक्टर में क्या भरवाते हैं? ट्रैक्टर में डीजल भरवाते हैं। क्योंकि देखिए मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में दोनों में काहे अंतर हो गया? कारण है कि जितना भी भारी वाहन है, चाहे वह रेल इंजन हो, चाहे विद्युत उत्पादन करने वाला, जितना भी भारी वाहन है, सब में डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 578। सौर सेल, सौर सेल आपने देखा होगा, सौर प्लेट है ना, वो क्या करता है? सूर्य से प्रकाश लेता है ना, और उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। 579। देखिए सोना की परमाणु संख्या पूछा है, और जानते हैं इसी में आंसर है, इसी में आंसर है, बता सकते हैं? इसी में आंसर है, देख लिए होंगे। 79। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी किसमें ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ को जलाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसमें जुड़ेगा तभी दहन होगा। ये ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। जब आप सांस लेते हैं तो भोजन पचता है, तो सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तो शोषण भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। और भोजन जो पचता है तो वो शोषण लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। ये तीनों के तीनों जो है ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ये ऑक्सीकरण है।
जबकि ये ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 1, 0, 2, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी 2। 582 अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5.6, 5.5 से कम, 6 से अधिक, 0। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से भी कम होता है, इसलिए अम्लीय वर्षा में नहीं नहाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चिट्टी के डंक में, देखिए अभी अभी हम बताए थे, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी हो, मधुमक्खी हो, इसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता सकते हैं? क्या देखिए, चिट्टी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल तो ऑप्शन में है नहीं, तो फार्मिक अम्ल नहीं है, तो फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मिथेनोइक अम्ल। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाना है, यानी बिजली से आपको चुंबक बनाना है, किस क्षार का प्रयोग करते हैं? इस्पात का, पीतल का, कि नरम लोहे का, कि किसी भी क्षार का नहीं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा छोर लेते हैं? नरम छोर लेते हैं। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये दो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन हो गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर कुछ और रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सही है, तो इलेक्ट्रॉन ए में भी है और डी में भी है, तो मिसप्रिंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन सही है। ए और डी दोनों सही हो रहा है। अगला बताइए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? चलिए बिल्कुल सही, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अच्छा, जूल किसका मात्रक है? तो जूल है कार्य, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक की बात कर रहा हूँ, कार्य बोलते। वाट किसका मात्रक है? वाट है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर है विद्युत धारा। किसका है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बता सकते हैं? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा? आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा, ये 10 या 12 रुपये में जो बल्ब देती है ना, कहता है इसका जो फिलामेंट होता है, यह फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये जो फिलामेंट रहता है, ये फिलामेंट बना रहता है किसका? तांबा का, नाइक्रोम का, सीसा का, या टंगस्टन का? याद रखें, टंगस्टन का बना रहता है। कहता है रियोस्टेट क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि करता है, धारा के परिमाण में कमी करता है, या दोनों करता है, या कोई नहीं करता है? रियोस्टेट को चर प्रतिरोध भी कहते हैं, और यह जो है धारा के मान में कभी वृद्धि कभी कमी, वृद्धि कमी, वृद्धि कमी दोनों करता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? अभी अभी आपको बताया। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। चलिए डिस्कस करते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट या तो विभव का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक है, ठीक है, या तो विभव या विभवांतर का। दूसरा है ओम किसका मात्रक है? ओम है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है? प्रतिरोध का। और जूल किसका मात्रक है? जूल है कार्य का मात्रक है। किसका है? कार्य का। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। 592 ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धनात्मक आयन देगा, जैसे आपने नाम सुना होगा सोडियम का। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना। जब ये त्याग देगा तो त्यागने के बाद क्या होता है? एक त्याग कर देता है। एक का क्यों त्याग करता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो 2, 8, 10 और 10, 1, 11। इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसीलिए त्याग कर देता है, और जो भी आदमी त्याग कर देगा तो धनायन बन जाएगा। तो ऐसा कौन तत्व, आखिर कौन तत्व है सोडियम इसमें से? क्या देखिए, सोडियम को पढ़ेंगे, सोडियम मो आएगा, मो वाला क्या कहते हैं? मेटल यानी धातु। 593 लोहा पर जिंक का लेप लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और वह टेबल क्या चीज़ का है? लोहा का है, और इस पर आप जिंक का लेप लगा देंगे
तो जिंक के लेप लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जिंक के लेप लगाने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। अगला, कहता है निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक कौन है? देखिए, एक होता है आयनिक, एक होता है सहसंयोजी। सहसंयोजी पहचानने का मस्त तरीका है कि पहले भी अधातु, पहले भी क्या हो, अधातु हो, और बाद भी क्या हो, अधातु हो। पहले भी अधातु हो, बाद में भी क्या हो, अधातु हो, तो उस अधातु अधातु के मिलने से सहसंयोजक बनेगा। तो पहले भी अधातु, दूसरा भी अधातु, जैसे देखिएगा शुरू में भी अधातु, बाद में भी अधातु होगा, उसे सहसंयोजी कहेंगे। जैसे देखिएगा सोडियम, अच्छा अधातु कैसे पहचानेंगे? अधातु पहचानने का तरीका है नो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नो। सोडियम में मो आएगा, सोडियम, तीन हुआ, नो आना चाहिए। कैल्शियम, मो आएगा, ये भी नहीं होगा। कार्बन, नो आया। फिर अगला चेक करते हैं, हाइड्रोजन, नो आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट माने अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस कहिए या आप कह दीजिए निष्क्रिय गैस कौन है ना, या नोबल गैस कौन है? नोबेल गैस की संख्या जो है 6 होती है। कौन कौन, मैं लिख देता हूँ। एक होता है हीलियम, एक क्या होता है, हीलियम, एक क्या होता है, नियॉन, एक क्या होता है, आर्गन, एक होता है क्रिप्टॉन, एक होता है आर्गन, एक होता है जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम न है, नियॉन न है, आर्गन है, आर्गन, आर्गन, और बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, आर्गन गैस। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यदि तांबा और टीन के मिश्र धातु लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ताम और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। अच्छा, पीतल किससे बना रहता है? तो पीतल जो है ये बना रहता है तांबा प्लस जिंक से, तांबा और जिंक से। सोल्डर किससे बना रहता है? तो ये रहता है शीशा और टीन से, शीशा और टीन से, है ना। सोल्डर और जो आदमी होता है, सोल्डर जो होता है वो सिटी बजाता है ना, सिटी सिटी सिटी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पॉप भी कहते हैं ना, पॉप, पॉप का सूत्र क्या है? CaSO4 सब में मिलेगा, याद रखिएगा। एगो 2H2O वाला जो होता है ये जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है। यदि इसी जिप्सम में से 1.5 लोटा जल निकाल लिया जाता है तब उसे CaSO4 आधा H2O कहते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। यदि 599 कहता है कि अम्ल है और क्षार है, जब ये अम्ल और क्षार आपस में मिल जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार आपस में मिलती है तो क्या देती है? लवण देती है जी। क्या देती है? लवण, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। ये याद मान के चलिए कि 2024 में जो एग्ज़ाम होगा साइंस का, उस साइंस में से आपके 40 में से 40 आएंगे ही आएंगे। ये आप 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए कहता है कि क्वेश्चन 599 हो गया। 600 लास्ट क्वेश्चन है। कहता है श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जब हम लोग छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद कहता है अंतिम उत्पाद क्या बचता है? जो ही हम छोड़ेंगे तो छोड़ते हैं ना, तो आप जानते होंगे हम लोग क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन तो छोड़ते नहीं, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अच्छा जब आप छोड़िएगा ना
तो आप देखिएगा, जैसे आईना पर जाके छोड़िए इस गैस को, आईना पर छोड़िएगा, आप आईना पर मुँह भी ऐसे कीजिए या बात भी कीजिए तो आईना के सामने, तो आईना पर देखिए हल्का हल्का जल का जमावड़ा हो जाएगा, जल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, सब में मिल रहा है। तो और सांस जब हम छोड़ते हैं ना तो उसमें कुछ गर्मी भी रहती है, कुछ एनर्जी भी रहती है, इसीलिए डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग पार्ट नंबर 17 के वीडियो में। तब तक यहाँ तक के वीडियो देख लिए हैं। यदि आप कोई भी चीज़ का क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़िए, आप हमें हाई कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।